हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि क्लास 10th का जो आपका चित्रकला का पेपर है, बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं और डाउट के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर देती हैं। देखिए, सिलेबस जो आपका है, ठीक है, 2023-24 के लिए बहुत शॉर्टेड रखा गया है और इतना ही आप केवल कर लेंगे तो आपको 70 में 70 पूरा मिल सकता है। खंड क जो होगा आपका, ठीक है, वह 45 नंबर का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, इस विषय में 70 अंक का केवल एक ही प्रश्न पत्र का पेपर 3 घंटे का होगा और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 खंड में पेपर आपका विभाजित है। खंड क जो है अनिवार्य है, खंड क अनिवार्य है, लेकिन खंड क में है क्या? प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, प्राविधिक कला। याद रखिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में उषा काल यानी कि शाम का समय, प्रातः काल, उषा काल, संध्या काल, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य का चित्रण जल रंग अथवा पेस्टल रंग से भरना होता है। 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के अंदर होगा। ये है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। आलेखन आपका वृत्त में बनाना होगा, ठीक है, और उसमें कम से कम 3 रंग का प्रयोग करना होगा। और प्राविधिक कला में आपको क्या करना है, ठीक है, रेखाओं, वृत्तों, स्पर्श रेखाएं, क्षेत्रफल संबंधी, साधारण निर्मेय, ज्यामिति, आलेखन, साधारण तथा कण वृत्त पैमाने होंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इन दोनों में से प्राकृतिक दृश्य चित्रण और आलेखन में से आप दोनों में से किसी एक को कीजिए। यदि आपका बढ़िया तैयार है तो इसमें भी आपके पूरे नंबर मिलते हैं। तो इनमें से कोई एक ही करना होगा, या तो आप इसे कीजिए, या तो इसे कीजिए, या तो इसे कीजिए। तीनों को नहीं करना है, किसी एक को आप कर ले रहे हैं तो आपको 45 नंबर का पूरा 45 नंबर मिल जाएगा। खंड क। अब खंड ख और ग ध्यान से समझिए, इसमें आपको ऑप्शनल है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो खंड ख करें, इसमें स्मृति चित्रण होता है 25 नंबर का। साधारण जीवन के दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे बर्तन हो गया, ठीक है, सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतबान, ठीक है, केतली, बोतल, गिलास आदि, ठीक है, तथा तरकारी, सब्जी, फल, इन सभी का पेंसिल द्वारा रेखांकन करना होगा। इसको कलर नहीं करना होता है, इसको कलर करना होता है, ठीक है, इसको कलर नहीं करना होता है, इस वाले को, ठीक है, खंड ख को। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें कहा गया है, इसको ध्यान से सुनो। इस खंड में नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए 12.5 नंबर मिलेंगे। इस एक इकाई में दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि सुराही, बाल्टी, लोटा, केतली आदि, जबकि दूसरी इकाई में फल, तरकारी आदि चित्रित करने होंगे। देखिए, 2 इकाई बांट देगा इसमें और एक एक आपका क्या करेगा, बनाना होगा। एक इकाई में एक को बनाना होगा। भारतीय चित्रकला में आपका 25 नंबर का पूछा जाता है। या तो आप ख कीजिए या तो इसको कीजिए। इसमें आपके 2 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि इसमें आपको कितने 4 प्रश्न होंगे। देखिए, 4 प्रश्न होंगे जिनमें से 2 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। इस एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा जो कि अनिवार्य होगा, यानी इसे करना ही होगा। चित्रकला का प्राचीन उल्लेख, देखिए चित्रकला की विशेषताएं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए, मैं अपने चैनल पे, ठीक है, खंड क आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, खंड क के 3 पार्ट पढ़ा दूंगा। प्राकृतिक दृश्य, आलेखन और प्राविधिक, इन तीनों में से कोई भी आप आराम से, ठीक है, कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। खंड ख में आपको पूरा पढ़ा दूंगा और खंड ग भी पढ़ा दूंगा और MCQ के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए चैप्टर्स क्या होंगे, विषय सूची बस आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। खंड क में प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, प्राविधिक कला, ये रहा आपका सिलेबस। खंड ख में स्मृति चित्रण है केवल और केवल, ठीक है। और खंड ग में आपका भारतीय चित्रकला का प्राचीन उल्लेख, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो ये आपके रहेंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद में आप लोगों के मॉडल पेपर्स जो दिए हुए हैं उनको मैं कवर करा दूंगा, हल करवा दूंगा। तो इतना आप यदि कर ले रहे हैं अच्छी तरीके से, इतना कर ले रहे हैं
तो 70 में 65 या फिर उससे ऊपर भी आप ला सकते हैं। ठीक है, या 70 में 70 भी बच्चों ने लाया हुआ है तो आप उतना भी ला सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप 70 में 70 कला में लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे नए हों तो बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलूंगा एक नए क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।